हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सचिन यादव और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंटरेक्शन विद सचिन में। तो आज की क्लास में बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। जैसे कोई आवेश है, सपोज करके ये कोई प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे ये कोई आवेश है प्लस का क्यू। हमें पता है इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, पर इसके जितना पास में कोई पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, सपोज करके यहाँ पे पॉइंट है ए, यहाँ पे पॉइंट है बी, यहाँ पे पॉइंट है सी, तो बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी, बिंदु बी पे कम होगी, बिंदु सी पे और कम होगी। यानी ये कह सकते हैं किसी आवेश से जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो कम होती जा रही है। एक्चुअली जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या, वैद्युत क्षेत्र का मैग्नीट्यूड, परिमाण कि कितना वैद्युत क्षेत्र है किसी बिंदु पर, किसी बिंदु आवेश की वजह से। वैद्युत क्षेत्र है लेकिन कितना है, वो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये कोई बिंदु आवेश है प्लस क्यू, इसके पास में अगर हम यहाँ कोई परीक्षण आवेश रखते हैं क्यू नॉट, ये कोई हमने परीक्षण आवेश रख दिया क्यू नॉट। अब इस परीक्षण आवेश पर ये बिंदु आवेश इधर बल लगाएगा, ठीक। अगर ये परीक्षण आवेश यहाँ ना होके थोड़ा और दूर रख दें, यहाँ कहीं रख दें, तो अब ये बिंदु आवेश इस परीक्षण आवेश पर कम बल लगाएगा। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो भौतिक राशि है जो किसी आवेश के कारण किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल का निर्धारण करती है। यानी इस परीक्षण आवेश पर इस बिंदु आवेश के कारण कितना बल लगेगा, इस बल का निर्धारण करती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ये कह सकते हैं कि अगर मान के चलो इस आवेश के कारण इस पर जो बल लग रहा है वो लग रहा है F और वो इस दिशा में लग रहा है, सही बात है ना। ये प्लस Q है और ये भी प्लस का Q नोट होता है, परीक्षण आवेश धनावेश होता है, तो ये प्लस इस प्लस पे प्रतिकर्षण बल इधर लगा रहा है इन दिस डायरेक्शन। तो और अगर ये इस पर इधर बल लगा रहा है तो कितना बल लगा रहा है इस परीक्षण आवेश पर, उस बल का निर्धारण कर रही है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डेफिनेशन है वो ये बोल सकते हैं कि अगर सपोज करके क्यू नॉट हो 1 कूलम, क्यू नॉट हो 1 कूलम, तो एकांक आवेश बोलेंगे, 1 को हम एकांक बोलते हैं, तो एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं किसी भी बिंदु पर। फॉर्मूला यहाँ से बनता है E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट। यानी कि किसी परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला बल F वेक्टर, उसी को हम बोल देते हैं उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। यदि अगर सपोज करके Q नॉट है हमारा 1 कूलम, तो जो E होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो F वेक्टर के बराबर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E वेक्टर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और वेक्टर क्यों लगाया, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसकी एक दिशा होती है और इसकी जो दिशा होती है वो बल की ही दिशा में होती है। यानी इस आवेश के कारण, इस परीक्षण आवेश पर अगर इधर बल लग रहा है तो इस आवेश के कारण इस बिंदु पर, यानी यहाँ पे सपोज करके मैं बिंदु P मान लूँ और ये जो परीक्षण आवेश रखा हुआ है ये बिंदु P पर रखा हुआ है, तो इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में बल F है। इस फॉर्मूले से इस बात को हम आराम से समझ सकते हैं कि इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, ठीक है। तो यदि Q नॉट की वैल्यू 1 कूलम हो, मान लो आप परीक्षण आवेश 1 कूलम का हो, तो E वेक्टर बराबर F वेक्टर हो जाएगा, F वेक्टर अपॉन 1 यानी F वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन बना सकते हैं, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो अब इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कि एकांक परीक्षण आवेश पर, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी हम किसी भी बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो उस बिंदु पर हमें क्या मानना है, एक परीक्षण आवेश मानना है। डेफिनेशन लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, एकांक
परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, एक और पॉइंट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कई अन्य नाम भी हैं, जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्षेत्र सामर्थ्य बोल दो, या वैद्युत क्षेत्र सामर्थ्य बोल दो, या वैद्युत क्षेत्र सदिश भी बोल सकते हैं। पॉइंट लिख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्षेत्र सामर्थ्य या वैद्युत क्षेत्र सामर्थ्य, वैद्युत क्षेत्र सामर्थ्य या वैद्युत क्षेत्र सदिश कहते हैं। ठीक, अच्छा एक और पॉइंट, ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये इस बिंदु P पर तो है, लेकिन है किसकी वजह से? इस प्लस Q के कारण है, क्योंकि इस परीक्षण आवेश का तो कोई वैद्युत क्षेत्र होता नहीं है, इस बिंदु आवेश के कारण। यानी ये जो बिंदु आवेश है ये स्रोत आवेश है, ये क्या है? स्रोत आवेश, सोर्स चार्ज, और ये वाला जो आवेश है ये है परीक्षण आवेश Q0। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये समझने का है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव स्रोत आवेश के कारण होती है, परीक्षण आवेश के कारण नहीं। अगला पॉइंट यही लिख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसा लिख दे रहे हैं, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परीक्षण आवेश के कारण नहीं, परीक्षण आवेश के कारण नहीं, अपितु स्रोत आवेश के कारण होती है, अपितु स्रोत आवेश के कारण होती है। ठीक, अगली बात समझते हैं यार, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है इसकी, हाँ, इस फॉर्मूले से समझ में आ रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो है वो बल की ही दिशा में होती है, जिधर भी बल है उधर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, अगर मान के चलो ये स्रोत आवेश माइनस का Q होता, तो अगर माइनस का Q होता तो ये परीक्षण आवेश उसकी तरफ आकर्षित होता, तो माइनस के Q की तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाती, यानी प्लस Q से दूर, दिख रहा है प्लस Q से दूर और माइनस Q की ओर। अगर यहाँ पे माइनस का चार्ज होता तो इस ये परीक्षण आवेश इधर चलने लगता, और जब इधर चलने लगता तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब उस बिंदु परीक्षण आवेश पर इसी दिशा में बल लग रहा है, और जिस दिशा में बल होता है उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो सकती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और बोल सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जिसकी दिशा बल की दिशा में होती है, या ये कह लें कि जिसकी दिशा प्लस Q से दूर और माइनस Q की ओर होती है। ठीक है, तो अगला पॉइंट यहाँ लिखते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। सदिश राशि वो राशियां होती हैं जिनकी निश्चित दिशा होती है।
ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जिसकी दिशा बल एफ वेक्टर की दिशा में होती है, यानी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में। एक सदिश राशि है जिसकी दिशा बल की दिशा में, या ये कह ले रहे हैं प्लस क्यू से दूर तथा माइनस क्यू की ओर दिख रहा होगा, प्लस क्यू से दूर तथा माइनस क्यू की ओर होती है। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं यार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। तो हम सबको पता है बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो इसी फॉर्मूले से बल का मात्रक है न्यूटन और आवेश का मात्रक है कूलम। तो क्या मात्रक हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का? न्यूटन प्रति कूलम। ये एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आ गया। ठीक। और इसका अन्य मात्रक और होता है वोल्ट प्रति मीटर। वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस वाले चैप्टर में, विभवांतर वाले चैप्टर में। तो उसका जो फॉर्मूला है वो पढ़ेंगे, तभी समझ में आएगा। फिलहाल लिख ले रहे हैं कि इसका अन्य मात्रक एक और है, अथवा एक तो है न्यूटन प्रति कूलम और एक है वोल्ट प्रति मीटर। ये भी इसका एक मात्रक है। तो इसके दोनों मात्रक हैं, एक तो न्यूटन प्रति कूलम अथवा वोल्ट प्रति मीटर। अगली बात समझते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या है, डायमेंशन क्या है। तो मैंने एक डायमेंशन वाला टॉपिक पढ़ाया था, वो वीडियो देख लेना। उसके बाद बड़े आराम से विमाएं निकाली जा सकती हैं। फिलहाल देखते हैं ई की विमा फॉर्मूले से क्या निकल के आएगी। तो हमें पता है यार E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, और यहाँ E की अगर विमा चाहिए तो बल की विमा और आवेश की विमा पता होनी चाहिए। तो बल की विमा होती है mL_T-2, और जो आवेश है क्यू नॉट, आवेश की विमा होती है TA। इस हिसाब से ई नॉट, ई वेक्टर की जो विमा बनेगी वो क्या बनेगी? ई वेक्टर की विमा बन जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा वो बनेगी m, A की L है, और ये जो T है इस पर पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, और -2 ऑलरेडी है, तो -2 और -1 ये हो जाएगा -3, तो T की पावर -3। और ये A जो है इस पर भी पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा A टू द पावर -1, तो mLT-3A-1 ये हो गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा। ठीक है। फिलहाल ये उतारें, नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें।